Thank you so much for coming in at a very short notice. We'll start with the media briefing. बेसिकली आज मैंने आपको दो चीज़ों के बारे में ब्रीफ करने के लिए यहाँ पे इनवाइट किया है। पहला है ईटानगर कैपिटल पुलिस ने, जिसमें ईटानगर थाना, चिंपू थाना, उन लोगों ने मिल के अपने असम के काउंटर पार्ट जो गोपुर पुलिस है उनकी हेल्प लेके एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड काम किया है। स्टोलन व्हीकल्स की रिकवरी हम यहाँ देखते हैं कि होती रहती है, कभी 2 व्हीकल, 3 व्हीकल, 10 व्हीकल, 12 व्हीकल, इस तरीके से होता रहता है। लेकिन हमने एक कंसोलिडेटेड टीम बना के इसको ट्राई किया कि पिछले 2019 से लेके आज तक जो स्टोलन व्हीकल्स की हमारे पास लिस्ट है उस पर हम लोग काम करें। 15-16 जून को एक व्हीकल चोरी हुआ था ईटानगर थाने क्षेत्र से, जिसके ऊपर फॉर्चुनेटली जीपीएस डिवाइस लगा हुआ था। और फिर उसको फॉलो करते करते हमारी एक टीम पहुंची गोपुर में, असम में। वहाँ पे उन्होंने वो बाइक रिकवर कर ली। उसके बाद ये आइडिया लगा कि एक तरीके से एक कंसोलिडेटेड गैंग है 4 लोगों का, जो पिछले 2-3 साल से एक्टिव है ईटानगर कैपिटल रेंज से व्हीकल्स चोरी करने के क्षेत्र में। तो रादर दैन हम तुरंत उस पर एक्शन लें, हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई और पैटर्न एनालिसिस किया कि कहाँ कहाँ ये लोग स्ट्राइक करते हैं, कैसे कैसे चोरी करते हैं, और फिर ट्रैप ले डाउन किया। सब्सिक्वेंटली 4 हमारे पास पकड़े गए और इन अ वीक लॉन्ग ऑपरेशन टोटल 51 स्टोलन व्हीकल्स हैव बीन रिकवर्ड, जिसके अंदर से अभी आप नीचे जाएंगे सब्सिक्वेंटली जब आप अपनी वीडियोग्राफी करेंगे तो 36 अभी नीचे लगे हुए हैं, डिस्प्ले पे हैं, 35 डिस्प्ले पे हैं। और बाकी गोपुर थाने में अभी सीज्ड हैं और एक एक करके हम उनको वहाँ से ला रहे हैं, क्योंकि जितना हम वहाँ से ट्रांसपोर्ट कर पाए अपने अपने ट्रक्स में उनको हम ले आए हैं, और वो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस अभी फिर से जारी है। तो 35 तो नीचे हैं और बाकी और हम 1-2 दिन में ट्रांसपोर्ट करके लेंगे। तो टोटल इन अ वीक लॉन्ग ऑपरेशन 51 सच 2 व्हीलर्स हैव बीन रिकवर्ड। अर्लीस्ट स्टोलन व्हीकल डेट्स बैक टू 2019। 19 से लेके 23 तक जो व्हीकल्स चोरी हुए हैं उनमें से 53 बल्कि 2 और हो गए हमारे पास रिसेंटली आज ही। तो 51 + 2 53 व्हीकल्स हम रिकवर कर पाए हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है इसमें देखने वाली ये है कि इन 53 व्हीकल्स की रिकवरी के दौरान हमें पता चला कि जो ये 4 लोगों का गैंग है, ये पिछले 4 महीने में करीबन 30 बारी ईटानगर कैपिटल रीजन में आ चुका है और ट्राई कर चुका, अटेम्प्ट कर चुका है। कितने सक्सेसफुल रहे वो तो अभी हम जो व्हीकल्स रिकवर हुए हैं उनको एफआईआर से लिंक करना जब शुरू करेंगे। 6 एफआईआर से ऑलरेडी लिंक हो चुकी हैं स्टोलन एफआईआर से। बाकी लिंक धीरे धीरे हम कर रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि कितनी बार ये आए और कितनी बारी सक्सेसफुल हुए। बट 30 बारी कम से कम ये पिछले 4 महीने में ही हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत ऐसे हुई कि जब से कैपिटल पुलिस ने होलंगी चेक गेट को टेक ओवर किया, तो उसके बाद से वहाँ पे हमारा प्रॉपर स्टाफ हमने वहाँ पे बैठाया, सर्वेलेंस रखनी शुरू की, एक आउटपोस्ट क्रिएटेड है, हमने एक WT स्टेशन भी वहाँ पे ऑपरेशनलाइज किया, जिसकी वजह से वहाँ से आना जाना लोगों का काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो जनरली चोरियाँ, जैसे मैंने पहले भी मीडिया को ब्रीफ किया, जनरली जो असम की तरफ हमारे डिस्ट्रिक्ट से जो स्टोलन व्हीकल्स हो, चाहे नारकोटिक्स का आना जाना हो, वो होलंगी चेक गेट से ही हो रहा था, मतलब उसी वाले एरिया से हो रहा था। तो उसको टाइट करने की वजह से एकदम से स्टोलन व्हीकल्स में गिरावट आई और हमें थोड़ा टाइम मिला स्ट्रैटेजाइज करने का कि कौन से गैंग्स हैं जो इस पे ऑपरेट करते हैं। तो इन जब 4 को पकड़ा गया और अब सस्टेन्ड इंटरोगेशन अब चल रही है, 3-4 दिन हो गए, तो ये पता चला कि 2019 से ये सेम ही रूट लेते हैं
सेम ही रूट, कोई रूट में चेंज नहीं करते, टाइमिंग्स में थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, डेज में ऑब्वियसली चेंज करते हैं, बट सिंगुलर रूट जो गोपुर से निकलता है, होलंगी चेक गेट को क्रॉस करता है, चिंपू आता है और फिर ईटानगर कैपिटल रीजन में, ब्रॉडर ईटानगर कैपिटल रीजन में जाता है, सेम ही रूट ये लोग फॉलो करते हैं। और पहले भी यही रूट फॉलो करते आए हैं, आगे भी इनका यही प्लान था कि सेम ही रूट को फॉलो करके यहाँ जितनी भी टू व्हीलर्स है उनको चोरी करेंगे, और वहाँ पे गोपुर में 2-3 इन्होंने गांव आइडेंटिफाई कर रखे हैं, वहाँ पे लोग देते हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी में एक और चीज़ है जो नोट करने वाली है कि जनरली व्हीकल थीव्स वो होते हैं कि आते हैं, चोरी करते हैं और वापस जाते हैं, और फिर लोग ढूंढते हैं कि किसको बेचा जाए। लेकिन ये लोग क्योंकि काफ़ी टाइम से कर रहे हैं तो इसलिए अब इनकी इतनी एक्सपर्टीज़ हो गई है कि अब ऑन डिमांड चोरी करते हैं। फॉर एग्जांपल R15 की अगर कोई डिमांड कर रहा है तो 15,000 रुपये उनसे पहले एडवांस ले लेते हैं कि 15,000 रुपये इनको दो तो एक R15 लेके आएंगे। कोई पल्सर की डिमांड कर रहा है तो अकॉर्डिंगली 12,000 रुपये उससे ले लेते हैं। तो ब्रॉडर बिस्वनाथ एरिया में असम के ये कांटेक्ट करते हैं कि किसी को सेकंड हैंड व्हीकल करके बेचते हैं, ये कि किसी को सेकंड हैंड व्हीकल चाहिए। ऑब्वियसली बताएंगे कि चोरी का व्हीकल ला रहे हैं तो लोग लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बट सेकंड हैंड व्हीकल करके ये प्रोजेक्ट करते हैं कि हम सेकंड हैंड व्हीकल आपको लेंगे, कौन सा मॉडल चाहिए, कौन सी आपको बाइक चाहिए वो मुझे बताइए, हमें बताइए और इतना पैसा एडवांस हमको दीजिए। तो कुछ लास्ट 1 साल से कुछ इस तरीके से भी ये ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया 53 व्हीकल्स सीज्ड हैं, उसमें से 6 एफआईआर्स लिंक हो चुकी हैं, कंप्लेनेंट्स भी ट्रेस आउट हो चुके हैं। अपने कुछ कंप्लेनेंट्स बुला भी रखे हैं अभी यहाँ पे, उनको हम सब्सिक्वेंटली आज ही उनके व्हीकल्स उनको वापस भी करेंगे। कई लोग हैं जो कई महीने से, एक मेरी कंप्लेंट से भी बात हो रही थी, 8 महीने से वेट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ एक्शन होगा, और ये भी कहा कि ये तो उम्मीद ही छोड़ चुके थे कि मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। बट हम यही सिग्नल देना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा हमें टाइम मिला, चोरियाँ कम हुई तो थोड़ा सा हमें टाइम मिला बैठ के डिस्कस करके स्ट्रैटेजाइज करने का कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकें और ट्रैप्स ले डाउन कर सकें, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाया। गोपुर एरिया ब्रॉडली इस टाइम में फ्लडेड भी है, आपने देखा होगा। तो 2-4 गांव हैं उसमें, रोनामुख भोरबोलोंग जो गांव है वो फ्लडेड भी हैं। तो उसके थ्रू रात में ऑपरेट करना और बाइक्स को लोकेट करना, और क्योंकि कोई बड़ा व्हीकल वहाँ जा नहीं सकता 4 व्हीलर जिसमें वहाँ से लेके आ सके, तो ऑपरेट करके सिंगुलर आदमी खींच के 2 व्हीलर्स को छोटे छोटे पगडंडियों से लेके आया, इसलिए ये ऑपरेशन 1 हफ्ते तक चला। इट वाज एबली लेड बाय आर SDPO ईटानगर केंगो दिर्ची एंड सपोर्टेड बाय N निशांत, who is IC होलंगी ऑल्सो राइट नाउ, और OC चिंपू का भी अभी चार्ज देख रहे हैं। जो पहला केस है जिससे ये सारी कहानी शुरू हुई 15 जून की, वो ईटानगर में रजिस्टर हुआ था, और इन इज़ ऑल गुड सेंस OC ईटानगर यांगफू साहब थॉट इट प्रॉपर टू गिव द केस टू निशांत ताकि वो इस पे ढंग से काम कर सके। यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती है, 53 व्हीकल्स तो रिकवर हो गए हैं। अभी हमें उम्मीद है कि अगले 10-15 दिन में हम 8 से 10 व्हीकल्स कम से कम और रिकवर करेंगे, हमारे उस पर अटेम्प्ट है। और जो 4 लोग हमने पकड़ लिए इनसे हमें और भी इनपुट्स मिल रहे हैं, 2-4 और लोग एक्टिव हैं, उनको भी ट्रेस आउट करने की कोशिश करिए। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम में वो लोग बेस्ड आउट हैं, तो उनको भी अभी पकड़ेंगे, बड़ा साइंटिफिकली, जल्दबाजी में नहीं, साइंटिफिकली पकड़ेंगे, और उनसे भी अभी रिकवरी के हमारे चांसेस हैं। आपके थ्रू मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगा कि जो व्हीकल्स हमने रिकवर किए हैं उनमें से किसी पे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, 2 को छोड़ के रजिस्ट्रेशन नंबर्स निकाल दिए गए हैं, नए फेक लगाए गए हैं। 2 उसमें से ऐसे व्हीकल्स हैं जिनके इंजन नंबर्स भी टैम्पर्ड हैं, लेकिन वो भी हमने देख लिए। तो जो व्हीकल्स हमें रिकवर हुए हैं उनके इंजन नंबर, चेजी नंबर भी हम आपके थ्रू स्प्रेड करना चाहेंगे कि जो लोग हैं वो जिनकी चोरी हुई है और
किसी कारणवश वो रिपोर्ट भी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हम अपने रिकॉर्ड्स तो चेक कर ही रहे हैं, बट अगर नहीं भी कर पाए हैं वो, या अपने इंजन नंबर, चेजी नंबर, बाइक का मॉडल देख के वो क्लेम करना चाहें, तो यूर मोस्ट वेलकम, आए चिंपू थाने में आएँ, क्लेम करें। और अगर आप ये चीज़ जेन्युइनली प्रूव कर पाते हैं कि ये व्हीकल आप ही का है, तो आपको हम उसी टाइम पे रिलीज़ कर देंगे। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? देन वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट ब्रीफ। ये जो रिकवरी हुआ है पूरा असम से ही बना है, अरुणाचल से भी क्या? पूरे का पूरा रिकवरी गोपुर से ही हुआ है, असम से। 2-3 गांव हैं वहाँ पे, कुछ जनरल पीएस एरिया जो गोपुर का आएगा उसके अंदर से रिकवर हुआ है। एक्चुअली सर चोरी तो होता है ना, चोरी हो जाता है, इसलिए पुलिस है पकड़ने के लिए। लेकिन चोरी होने का कारण शायद हम लोग खुद भी है ना, गाड़ी नहीं ठीक से रखने की वजह से चोरी होते रहता है। आप क्या बोलते हैं सर? गाड़ी ठीक से नहीं रखने का तो अब ये है कि आप प्रिवेंट कर सकते, तो एक ही चीज़ है जो हमें इस केस में ही पता चली कि जो पहली बाइक थी उसके अंदर जिनकी चोरी हुई, ही वॉज स्मार्ट इनफ कि उन्होंने उस पर जीपीएस ट्रैकर एक लगा रखा था। तो कहानी वहीं से शुरू हुई कि अगर पहला बाइक जो हमें रिकवर हुआ वो वाया जीपीएस टेक्नोलॉजी के थ्रू ही रिकवर हुआ, जिससे हम रिकवर करके फिर हमें एरिया आइडेंटिफाई हुआ, फिर हमने उस एरियाज़ पे टेक्निकल सर्वेलेंस लगाया, ये देखने की कोशिश की कि कौन से व्हीकल्स हैं वहाँ पे आते जाते रहते हैं और कौन से हैं जो उस एरिया से ओरिजिनेट करते हैं। तो ये पूरी स्टोरी वहीं से शुरू हुई कि अगर पहले वाले व्हीकल में जीपीएस टेक्नोलॉजी था तो सिटीजन्स को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जनरली बाइक्स, गाड़ियाँ सड़क पे भी खड़ी होती हैं, तो पार्किंग स्पेस का थोड़ा बहुत इशू है। तो अगर इतनी छोटी छोटी चीज़ें करें, क्योंकि इनसे हमें पता चला कि बाइक का लॉक तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही ईजी है। जो बाइक्स ये लेके भी आए हैं उनमें भी हमने, उनमें क्योंकि जो लोग यूज़ कर रहे थे उन्होंने फ्रेश लॉक्स लगा रखे हैं, तो वो लॉक हमने इनको बताया कि आप दिखाइए कैसे आप इसको ऑपरेट करते हैं। तो बहुत ही ईजी है, उसमें एक लेवर लगा के हैंडल को ठीक से अगर वो टर्न करते हैं तो उसका लॉक टूट जाता है। तो लॉक तोड़ना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है आजकल के क्रिमिनल्स को, लेकिन तो जितना प्रिकॉशन ले सकते हैं लोग लें, लेकिन अगर जैसे जीपीएस डिवाइस टाइप अगर उसमें रखेंगे तो ट्रेस आउट करना ईजी रहेगा। एक बार ट्रेस आउट हो जाता है, जैसे अब उस एरिया में ट्रेस आउट हो गया है, तो क्रिमिनल्स को भी ये सिग्नल जाता है कि चोरी करके लाना और आगे बेचना इतना ईजी नहीं है, ट्रेसिंग आउट कैपेबिलिटीज़ हैं। सारे के सारे जो हमारे व्हीकल्स रिकवर हुए हैं वो गोपुर से हैं, और जो मोडस ऑपरेंडी भी है वो यही है, क्योंकि यूथ्स जो हैं जो चारों पकड़े गए सारे आसामीज़ हैं, असम बेस्ड हैं, उनका कंफर्ट एरिया वहाँ पे है सेल करने का, तो सारे व्हीकल्स वो वहीं जाके बेचते हैं। बिल्कुल हम उनके खिलाफ भी जो लीगल एक्शन है वो कंटेम्पलेट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी सोचना है कि सेकेंड हैंड व्हीकल अगर कोई ख़रीदे उसका क्या इंटेंट है, और स्टोलन व्हीकल ख़रीदे उसका क्या इंटेंट है, तो उसमें वी विल हैव टू टेक अ मेजर डिसीजन, वी आर कंटेम्पलेटिंग दैट। देखिए, अगर आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में गए हैं, आपने पता किया है, तो बेसिक बात आपको पता चली होगी कि जितने यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटीज़ हैं पूरे अरुणाचल में, जैसे AR01 ईटानगर है, 0203 ऐसे AR15 तक हैं, और भी हैं आगे भी, सारी जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ है वो ऑनलाइन कनेक्टेड नहीं है। कुछ ऐसी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ हैं जो अभी भी आज भी किसी भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर वाया फिज़िकल पेपर बनाते हैं, तो डुप्लीकेसी होने का चांस बहुत ज़्यादा है। प्रॉपर स्क्रूटनी उन पेपर्स की हो रही या नहीं हो रही है वो जानना, अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो बहुत मुश्किल है। तो बिल्कुल ये है कि मैं इस पे नाहरलगुन पुलिस किस हद तक इन्वेस्टिगेशन पे गई उस पर कमेंट कर नहीं पाऊँगा, मेरा एरिया नहीं पड़ता है, बट जो आपने इशू रेज किया है उसके बारे में जितना मुझे पता है मैं ये बता सकता हूँ कि जो अथॉरिटीज़ अभी ऑनलाइन नहीं है, आई थिंक ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट से उनको अभी डिक्टेट गया है, उनकी तरफ से डायरेक्शन गया है कि उनको भी अरुणाचल का जो मेन फ्रेम है उससे कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि जितना मुझे पता है आई थिंक सेपा एक है और एक कुरुंकुम है, इन दो का तो मुझे आइडिया है कि शायद वो अभी ऑनलाइन कनेक्टेड नहीं है। तो जितने ज़्यादा चांसेस हैं फ्रॉड्यूलेंट पेपर्स के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के इन एरिया से ज़्यादा है। थैंक यू।